लेते हैं बाजार के हाल की। तो हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार के लिए शानदार रही। सोमवार को बाजार ने शुक्रवार की कमजोरी की भरपाई करते हुए जोरदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी इंट्राडे में 26,000 के पार पहुंचा, जबकि सेंसेक्स भी 567 अब चढ़कर 84,779 पर बंद हुआ। बड़े शेयर जैसे कि रिलायंस, भारतीय एयरटेल, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की मजबूती ने बाजार को सपोर्ट दिया। मिड कैप और बैंकिंग शेयर्स में भी जोश देखने को मिला। छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मेटल, पीएसयू बैंक, तेल और गैस और रियल्टी इंडेक्स में 1 से 2% की बढ़त हुई। अमेरिका चीन ट्रेड वार्ता में नई उम्मीदों और यूएस फेड रेट कट की अटकलों ने वैश्विक बाजारों में जोश भर दिया है। इसका असर भारतीय बाजारों में भी दिख रहा है, जहां निवेशकों का भरोसा मजबूत रहा। त्योहारी खरीदारी, सरकारी खर्च और बेहतर आर्थिक संकेतों के चलते सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। आइए सेंसेक्स का प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करें। हमारे साथ आकाश जिंदल जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आज मार्केट की रफ्तार कैसे रहने वाली है? क्या हाल आज बाजार का देखने को मिलेगा? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा इवेंटफुल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ की बात करें, नेस्डेक की बात करें, बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। रादर ओवरऑल वॉल स्ट्रीट में काफी अच्छी तेजी दिख रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पे कुछ ना कुछ, पूरी तरह तो नहीं, कुछ ना कुछ पड़ने की एज एन इकोनॉमिस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं, उम्मीद है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इन्वेस्टर्स के लिए है यूएस चाइना की पॉसिबल ट्रेड डील। अब उसके वेरियस एंगल्स एनालाइज हो रहे हैं, एग्जामिन हो रहे हैं कि ट्रेड डील अगर होगी तो क्या एंगल से होगी, कौन सी चीज को प्रेफरेंस मिलेगी, कौन सी चीज पे कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में बिलियन ही ज्यादा ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के सामने है यूएस चाइना ट्रेड डील को लेके। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा सर उठा रही हैं। फेड का रेट कट होगा कि नहीं, ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि फेड का रेट कट होगा तो जाहिर सी बात है लिक्विडिटी भी आएगी मार्केट्स में। बट यूएस को अपनी इन्फ्लेशन का ध्यान भी रखना है, क्योंकि टैरिफ का असर यूएस की इकोनॉमी पे नेगेटिव पड़ा है। ये चीज तो अब डेटा बता रहा है। तो ग्लोबल इवेंट्स, चाहे यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो, चाहे फेड की मूव हो, चाहे डॉलर को लेके जो वॉलेटिलिटी है, अब डॉलर की वॉलेटिलिटी ने यहाँ गोल्ड प्राइसेस को हेल्प किया है। तो गोल्ड प्राइसेस, जैसे मैं बता रहा था, आगे चल के काफी तेज रहने की संभावना है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी चल रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रस्ट डेफिसिट इस समय बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। अगर कोई डेफिसिट का बैरोमीटर होता ट्रस्ट डेफिसिट का, तो वो दिखाता कि बहुत बड़ा इश्यू है वहां पे, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई चल रहा है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट अब ना सिर्फ उन दोनों कंट्रीज पे बल्कि पूरे एरिया पे साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है, उनका इंपैक्ट पाकिस्तान को आया है। और मेरा ये मानना है इस समय हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के अंडर बहुत बढ़िया चल रही है। सबसे पहले तो जीएसटी के जो 2 स्लैब्स कम किए गए, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया गया,
बिल्कुल असर इन्हीं तमाम बहुत बढ़िया- फैक्टर्स का खासा इम्पैक्ट देखने को मिला है मार्केट पे और जिस तरीके से आपने कहा खासा इवेंटफुल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया।